अगर किसी राजपुत्र को राज्य मिलते मिलते वनवास हो जाए तो वह अपने कर्म भाग्य को कोसने लगेगा और कहेगा कि शायद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल बिगड़ गया था, इसलिए राज्य मिलते मिलते राज्य से वंचित होना पड़ा। पर स्वयं भगवान श्री राम की दृष्टि यह नहीं है, सर्वथा भिन्न है। इस संदर्भ में एक मीठा व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है। श्रृंगवेरपुर में रात्रि के समय भगवान राम आराम कर रहे थे। लक्ष्मण और निषाद राज पहरा दे रहे थे। भगवान राम को कुश की सैया पर शयन करते हुए देख कर निषाद की आंखों में आंसू आ गए और व्याकुल होकर के वे कैकेयी की निंदा करने लगे। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी नरेश की बेटी कैकेयी बड़ी मंद बुद्धि की है, जिसने प्रभु को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। यह बात निषाद ने लक्ष्मण जी से कही और निषाद के मन में यह कल्पना थी कि श्री लक्ष्मण जी उनका समर्थन करेंगे, पर लक्ष्मण जी ने समर्थन तो किया नहीं, बल्कि एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर के तो निषाद आश्चर्य से मुँह देखने लगे। लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा, निषाद राज जी, यह जो आप कैकेयी की आलोचना करते हैं वह ठीक नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई व्यक्ति किसी को सुख या दुख नहीं देता, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्म का फल भोगता है। तो निषाद राज का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया कि आप कहते क्या हैं, आपका तात्पर्य क्या है? क्या भगवान राम से कोई ऐसा कर्म हो गया है कि जिसका फल उन्हें भोगना पड़ रहा है? आपके कहने का अर्थ तो यही हुआ। लक्ष्मण जी ने संकेत यह किया कि भाई, भगवान श्री राघवेंद्र कुछ सैया पर जो सोए हुए हैं, तो यह बताइए कि यह जो श्री राम को देखकर आपकी आंखों में आंसू और दुख हैं, वह किसको हो रहा है? सोने वाले को हो रहा है, श्री राम को हो रहा है कि आपको हो रहा है? बोले निषाद राज, वह तो मुझे हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले, फिर आपके कर्मों का परिणाम होगा, क्योंकि दुख तो आपको हो रहा है, उनको तो दुख नहीं हो रहा है। और जब उनको दुख नहीं हो रहा है तो बड़ी विचित्र सी बात है कि वे तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और हम और आप सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। सहानुभूति तो प्रकट की जाती है किसी दुख के अवसर पर, लेकिन जहाँ आनंद की बेला है वहाँ कैसी सहानुभूति? भगवान श्री राम ने सारी व्याख्या ही बदल दी। भगवान श्री राम का दृष्टिकोण वह था जो उन्होंने कौशल्या अम्बा से कहा, पिता दिन्हि मोहि कानन राजू। पिताजी ने राज्य का बंटवारा कर दिया, वह हमें जंगल का राजा बनाए हुए हैं। और अगला वाक्य भगवान राम का है, जैसा भांति मोर बर काजू, जहाँ पर मेरे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जाएंगे। भगवान श्री राम की ऐसी दृष्टि है। सुबह के समय भगवान राम जगे और बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हारो मरम मैं जाना। बर बस आग्रह पूर्वक सुमंत्र जी को विदा करते हैं। गंगा किनारे आकर केवट से नाव मांगते हैं। केवट बहुत विचित्र स्वभाव का था कि मैं नाव लेकर नहीं आऊँगा। पार उतारने के बाद न जाने क्या मांग बैठे, पर केवट ने विश्वास दिला दिया। आप देख, ईश्वर खड़ा है, जिस ईश्वर से मांगने के लिए संसार के जीव व्यग्र रहते हैं, पर केवट गंगा के किनारे खड़ा है। अब भगवान राम से कहता है, आप विश्वास कीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चाहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना कहा ही नहीं, सचमुच केवट ने किया भी।
जब पार उतराई के बाद प्रभु ने उतराई देना चाहा तो केवट ने यही कहा कि महाराज आप मुझे जितना बड़ा बना दिए, अब तो छोटा मत बनाइए। भगवान ने कहा क्यों? केवट ने कहा महाराज संसार के सभी लोग मुझे दरिद्र कहते हैं, दीनहीन कहते हैं, तुच्छ कहते हैं, तो आप अगर गंगा के किनारे आते और खड़े होकर के कहते कि तू तो बड़ा दरिद्र है, जो मांगना हो मांग ले, तो मैं समझ लेता कि मैं दरिद्र हूँ और आप देने वाले हैं। लेकिन जब आप गंगा के किनारे खड़े हुए और आपने आकर के कहा कि केवट मुझे नाव चाहिए, तो प्रभु मैं गदगद हो गया, विह्वल हो गया कि अरे मैं दरिद्र कैसे हूँ। जब सारे संसार को देने वाला ही मुझसे मांग रहा है तो मैं दरिद्र नहीं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो महाराज मुझको आपने इतना सम्मान दे दिया नाव मांग करके, और अब लेने देने की बात करें। केवट गदगद कंठ से कह उठता है आज नाथ मैं काहू न पावा। और निर्भय इतना कि रामायण में लक्ष्मण जी जो हैं ये काल के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी से बढ़ कर के डराने वाला कोई दूसरा नहीं। लेकिन रामायण में लक्ष्मण जी यदि किसी के सामने परास्त होते हैं तो वह निषाद है। रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाऊं सोई। सियावर रामचंद्र की जय।